ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद आवाज़ से सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुजद्दद व बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वर्रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाह व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम थक़लैन, किताबल्लाहि व इत्रती अहले बैत। सलावत। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो लायक हम्दो सना है। तमाम तारीफ़ें उस मुदब्बिरुल उमूर परवरदिगार के लिए हैं कि जिसने हमें तोराब से खल करने के बाद अबू तोराब के दर का दीवाना बना दिया। तमाम तारीफ़ें उस मुदब्बिरुल उमूर परवरदिगार के लिए हैं कि जिसने मोमिन के दिल को काबा बनाकर उसमें अली की विलायत डाल दी है। और दुरूद व सलाम हो उस आल पर जो लाए के दुरूद व सलाम है। दुरूद व सलाम हो उस आल पर कि जिस आल में एक हस्ती की अजमत ये है कि वो इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, वो संगरेजों को उठाए तो कलमा पढ़ने लग जाए, वो दरख्त को इशारा करे दरख्त अपनी जगह छोड़ जाए। उस आल में दूसरी हस्ती की अजमत ये है कि अपनी उंगली के पुष्ट पे उगे हुए नाखून से डूबते हुए सूरज को वापस पलटाए, वो मुर्दे को ठोकर मार दे मुर्दा जिंदा हो जाए, वो शेर की तस्वीर को इशारा करे तो जिंदा शेर बन जाए, वो भरी महफिल में एक मुनाफिक से कहे, ऐ औरत तेरा क्या काम है मर्दों के मजमे में आने का, वो मर्द मर्द ना रहे औरत बन जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने एक बार फिर आप मोमिनीन की ज़ियारत का शरफ बख्शा है। इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू। आज एक रिवायत के मुताबिक जो दिन गुजरा है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन था और कल जो आने वाला दिन है यकम रबीउल अव्वल, पाक पैगंबर ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की है। तो इन तमाम मुनासबतों को मलहूज़ खातिर रखते हुए एक अहम उन्वान पर लबकुशाई करनी है। आप एक सलावत का सहारा देंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपके सामने मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर और मारूफ आयत तिलावत की है और साथ ही नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ज़िशान को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। ये वो हदीस है कि जिसे शिया सुन्नी भाइयों ने अपनी अपनी कुतुब अहादीस में महफूज किया है। बिलखुसूस अहले सुन्नत के इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में, इमाम तिरमिज़ी ने सही तिरमिज़ी में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब मुस्नद में और हजर मक्की ने अपनी किताब सवाए के मुहरिका में इस हदीस को महफूज किया है। इब्तिदाई कलाम में सलमान हैदर जवादी ने इसलिए इस आयत और इस हदीस की तिलावत की है
ताकि शिया सुन्नी भाइयों को बता दें कि मजहब शिया, इस्ना अशरिया, खैरुल बरिया, इमामिया, ये किसी के तस्वुरात और तखय्युलात का नाम नहीं है, बल्कि ये वो अजीम मजहब है कि जिसकी बुनियाद अल्लाह के कुरान पर है और मुस्तफ़ा के फरमान पर है। पैगंबर खुदा की जिंदगी कुल 63 साल हैं। 40 साल ऐलान रिसालत से पहले की जिंदगी है। अब ये एक अलहदा मौजू है। मैंने खमसे में हल्का सा इशारा किया था कि नबी 40 साल के बाद नबी हुए हैं या लोगों को 40 साल आने में देर हुई है। नबी 40 साल बाद नबी है या नहीं है, इसमें हमें बेइज्जत को समझना होगा कि मफहूम बेइज्जत किससे कहते हैं। 3 लफ्ज पढ़ता हूं, बास, मबास, मबाऊस। ये जब हमें समझ में आ जाए कि ये किस चीज को कहते हैं, फिर दूसरा मरहला नबी, रसूल और इमाम में फर्क जानना जरूरी है। फिर पता चलेगा कि नबी 40 साल के बाद नबी हुए हैं या नबी उस वक्त भी नबी थे जब अभी कुछ न था। जो फरमा रहे साहिबा, तो ये एक अलहदा मौजू है। आज की मजलिस का ये मौजू नहीं है, इसलिए से नहीं छेड़ता। ऐलान रिसालत से पहले के जो साल हैं वो 40 साल हैं। इन 40 सालों को आमुल फील कहा जाता है। आम कहते हैं साल को, फील कहते हैं हाथी को, यानी हाथियों वाला साल। वो अब्रहा जब आया था हाथियों का लश्कर लेकर, तो उसी साल चूंकि पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में आए, तो उस साल का नाम उसके बाद जितने साल आते रहे सबको आमुल फील कहे जाने लगा। फिर जब ऐलान रिसालत होता है, इस ऐलान के बाद जो 13 साल आपने मक्का में गुजारे, उन 13 सालों को बेइज्जत के साल कहे जाते हैं। बेइज्जत का साल अव्वल, बेइज्जत का साल दुव्वम, बेइज्जत का साल सिब्बम, यूं करके। फिर जब हिजरत की, फिर इस्लामी सालों का नाम हो गया हिजरी। जैसे आज 1448 हिजरी है, यानी 1448 साल पहले नबी ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की है। तो ये कुल पैगंबर इस्लाम की जिंदगी है। क्योंकि कल का दिन हिजरत से मंसूब है। ये जो 10 साल है, 10 साल हिजरत के बाद के, ये बड़े अहम हैं तारीख में। 2 चीजें हैं, आप थके हुए तो नहीं है ना? 2 चीजें हैं, 2। अगर इन 2 चीजों को हम 2 चीजों में समझेंगे तो कभी बात समझ में नहीं आएगी। एक है गदीर और एक है करबला। गदीर को आकर अगर गदीर में समझा जाए तो कभी गदीर समझ में नहीं आएगी। क्योंकि गदीर कोई खैरात नहीं जो बट रही हो कि जिसका जी चाहे ले जाए, जी चाहे छोड़ जाए। नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, जब तक गदीर और विलायत का परवाना हाथ में नहीं होगा, पूरे सिरात उबूर नहीं हो सकेगा। अभी मैं कुरान से साबित करता हूं, आप सिर्फ सुनते रहिए आज, ठीक है जी। गदीर को समझने के लिए कम से कम नबी के ये 10 साल समझना जरूरी है। ये हिजरत के बाद के जो 10 साल हैं। और दूसरी चीज करबला है। हम तकरीबन 4 सालों से इस मौजू पर काम करें, कुम में अपने असातीद के साए में। करबला गाम बगाम के उन्वान से। करबला का आगाज जनाब इब्राहिम से है। हमें वो शजरे तैयबा और शजरे मलऊना पढ़ना पड़ेगा, फिर 61 हिजरी में जाके करबला की समझ आएगी। तो ये 2 चीजें हैं। अब ये 10 साल में आपके सामने तलखीसन अर्ज करता हूं। इससे पहले एक और बात करूं ताकि आप महसूस हो जाए, मेरे करीब हो जाएं। एक सवाल करता हूं, अगर किसी को जवाब इसका आता है तो आपको इजाजत है, मजलिस में से उठ के भी जवाब दे सकते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस है,
सलावत भेजिए इमाम के साथ में। जिसे हदीस से सिलसिलतो ज़हब कहा जाता है। ज़हब कहते हैं सोने को, सिलसिला यानी कड़ियां, सोने की कड़ियां। जब निशाबूर के मकाम पर आप आए, आपने एक हदीस वहां पढ़ी जिसे हदीस से सिलसिलतो ज़हब कहा जाता है। उस हदीस में किया है, ये वो हदीस है कि जिसके सिलसिले सनद में एक रावी भी गैर मासूम नहीं है। इमाम ने फरमाया, मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, जिब्राइल से, जिब्राइल ने खुदा से, कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, परवरदिगार ने फरमाया कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है। तवज्जो कीजिएगा, मैं जरा अपने डगर से हटकर आज मजलिस पढ़ूंगा। कलिमा तौहीद मेरा कला है। फमन दखला हिस्नी अमिन अमिन अजाबी, जो इस कले में दाखिल हो गया वो निजात पा गया। इसी वजन पर एक और हदीस है जो उयून अखबार इमाम रिजा में है, इसी सिलसिले के साथ, कि विलायतो अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन अमिन अजाबी। अली वलीयुल्लाह यानी अली की विलायत मेरा कला है, जो इस कले में दाखिल हो गया वो निजात पा गया। अजीब है, एक हदीस में खुदा कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, दूसरे हदीस में अल्लाह कह रहा है कि अली वलीयुल्लाह मेरा कला है। यानी क्या अल्लाह के दो कले हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह में दाखिल हुआ वो भी निजात पा जाता है, जो अली वलीयुल्लाह के कले में दाखिल हुआ वो भी निजात पा जाता है। क्या हमारे पास इख्तियार है? कोई बात समझ में आ रही है? कोई नहीं आ रही। क्या हमारे पास इख्तियार है कि इस कले में जाए या इसमें? ये मुकदमा जहन में रहे। अब आए वापिस 10 साल, मैं जल्दी जल्दी आपको गिनवाता हूं। यकम हिजरी को मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई, और नबी ने एक जैसों को एक जैसों का भाई बनाया। यकम हिजरी को एक जैसों को एक जैसों का भाई बनाया। मैं चूंकि हमसे मैं ये सुना चुका हूं इसलिए तकरार नहीं करता। दूसरे हिजरी में इस्लाम की सबसे पहली जंग जंग बदर है और सैयदा और मौला अली का अक्द है। तीसरे हिजरी में जंग ओहद है। चौथी हिजरी में गज़वा नज़ीर है। पांचवी हिजरी में जंग खंदक है। छठी हिजरी में सुलह हुदैबिया है। सातवीं हिजरी में गज़वा खैबर है। आठवीं हिजरी में फतह मक्का है और गज़वा हुनैन है। 9वीं हिजरी में मुबाहला है, गज़वा तबूक है, सूरह बरात का नुज़ूल है। 10वीं हिजरी में नबी ने हज किया और गदीर का वाक़या पेश आया, और 11वीं हिजरी में आपकी शहादत है। ठीक है जी। अब ये 10 साल, यहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूं। नबी ने इरादा किया इन 10 सालों में, पूरी तवज्जो चाहूंगा, इन 10 सालों में नबी ने 6 हिजरी को इरादा किया कि उम्रे के लिए चले जाएं। अपने असहाब के साथ ये हुदैबिया के मकाम पर पहुंचते हैं जो मक्का से 24 किलोमीटर के फासले पर है। वहां पर मुशरिकीन मक्का आते हैं और कहते हैं कि इस साल हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। लिहाजा सुलह हुदैबिया सुनाना मकसद नहीं है। उस साल पैगंबर खुदा वापस गए, 7 हिजरी को फिर आए हैं। अब ये दूसरा उम्रा है नबी का। पहला उम्रा ना तमाम, दूसरा उम्रा 7 हिजरी में। फिर ये नबी वापस आए 8 हिजरी के अवाइल में। कबीला बनु बकर और कबीला खुजा के दरमियान जंग होती है। मुशरिकीन मक्का कबीला बनु बकर का साथ देते हैं। शरायत सुलह हुदैबिया की धज्जियां उड़ाई जाती है।
ये खिलाफ वर्जी सबब बनी कि नबी 10,000 का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। उस मौके पर कुछ लोग मुसलमान हो गए और कुछ मुसलमान जैसे हो गए। जो थे वहां के लगते यहां के थे, जिनको तुलाका के नाम से याद किया जाता है। 9 हिजरी को, अच्छा 8 हिजरी को नबी ने उम्रा किया, वापस आए। 9 हिजरी को फिर नबी नहीं गए मक्का, फिर 10 हिजरी को गए। 6 को गए उम्रा किया, 7 को गए उम्रा किया, 8 को गए उम्रा किया, 9 को नहीं गए, 10 को फिर गए हज किया। तवज्जो, अगर कोई कहे कि 6 को उनकी हुकूमत थी, उम्रा नहीं करने दिया, वापस आ गए। 7 को गए फिर वापस आ गए। 8 को तो अब अपनी हुकूमत आ गई ना। मेरा सवाल चुपचाप मजमे से यह है कि नबी अगर 6 हिजरे को उम्रा के लिए जा सकते थे तो हज के लिए क्यों नहीं गए? 7 हिजरी को जब मुआहदा हुआ, उस मुआहदे में यह लिखना चाहिए था कि हम अगले साल हज के लिए आएंगे। उम्रे के लिए जा सकते थे, हज का जिक्र क्यों नहीं किया? अगर कोई कहे कि जी अपनी हुकूमत नहीं, तो 8 हिजरी में तो अपनी हुकूमत है। मक्का जब फतह हुआ तो मक्का और मदीने पर अब नबी की हुकूमत है। 8 हिजरी में जब नबी उम्रा कर रहे हैं तो हज क्यों नहीं किया? और 9 हिजरी को आप नहीं गए। कोई समझ आ रही है बात की? 9 हिजरी को खुद नहीं गए। सूरह बरात नाजिल हुई, एक शख्सियत के हाथों में यह सूरत थमवाया कि जाकर तबलीग करो। वो मकाम जोफा तक गए, ऊपर से जिब्राइल आ गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है ला युअद्दी अनका इल्ला अंता औ रजुलुम मिनका, जो गया है उसे वापस करो, या खुद जाओ या उससे भेजो जो तू जैसा हो। अब मैं हवाले आपको जरा अहले सुन्नत किताबों को दूं, फिर मैं अरबी इबारत शुरू करता हूं जो मिजाज से आशना है उनके लिए। तफसीर इब्ने कसीर, मुस्नद अहमद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन दारमी, फिर अनस बिन मालिक ने फिर सुनन तिरमिज़ी में अद्दुर्रुल मंसूर, फतहुल बारी, फिर फतहुल बारी, फिर सही तिरमिज़ी, तज़किरतु सिब्त इब्ने जौज़ी, मतालिब सोअल और अल गदीर। इन किताबों में लिखा है कि वो शख्सियत मकाम में जोफा तक गई थी कि पीछे से अली हैदर करार गए और सूरा वापस लिया। क्योंकि जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, या खुद जाओ या उससे भेजो जो तू जैसा हो। ओ मेरा चुपचाप मजमा, कोई बात समझ में आ रही है? चुप सुनने के आदी हो। या खुद जाओ या उससे भेजो जो तू जैसा हो। अब कौन है जो नबी जैसा है? मैं बताऊंगा नहीं, खुद सरकार ने बताया कि मुझ जैसा कौन है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलीयुन फी समाए साबिअते कशम्स बिन नहार फिल अर्द अतल्लाहु अलियम मिनल फज़ल जुज़अन लौ कुस्मा अला अहलिल अर्द लवसियहुम
व अताहुल्लाहु मिनल फ़हमी जुज़अन लौ क़ुसिमा अला अहलिल अर्ज़ लवस्यहुम शुब्बिहत लीनुहु बिलीन दाऊद व खुलुक़ुहु बिखुलुक़ यहया व ज़ुहदुहु बिज़ुहद अय्यूब व सखाउहु बिसखा इब्राहीम व बहजतुहु बिबहजत सुलेमान व कुव्वतुहु बिकुव्वत दाऊद व लहु इस्मुन मकतूबुन अला कुल्लि हिजाबिन फिल जन्ना इन्ना अली इब्न अबी तालिब सफ़वतुल्लाहि व सफ़वती व सफ़ियुल्लाहि व सफ़िय्यी व बाबुल्लाहि व बाबी व हुज्जतुल्लाहि व हुज्जती व हबीबुल्लाहि व हबीबी व सैफुल्लाहि व सैफी व खलीलुल्लाहि व खलीली हुवा अखी व वसीय्यी व वज़ीरी व खलीफती इल्मुहुम इल्मी व मुहिब्बुहु मुहिब्बी व मुबग़िज़ुहु मुबग़िज़ी व वलियुहु वलिय्यी व अदुव्वुहु अदुव्वी व हर्बुहु हर्बी व सिल्मुहु सिल्मी व क़ौलुहु क़ौली व ज़ज्रुहु ज़ज्री व अम्रुहु अम्री व नह्युहु नह्यी व ज़ौजतुहु इब्नती व वलदुहु वलदी हुवा सय्यदुल वसिय्यीन व खैरु उम्मति अजमईन या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलति हिब्बतिल्लाहि मिन आदमा व बिमंज़िलति हारूना मिन मूसा व बिमंज़िलति इसहाका मिन इब्राहीमा व बिमंज़िलति शमऊना मिन ईसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी या अली अंता साहिबुल लिवाई व अंता साहिबु औज़ी व अंता मुंजिज़ु इदाती व अंता ज़ौजु हबीबते कल्बी व अंता वारिसु इल्मी व अंता मुस्तौदिउ मवारिसिल अंबिया अंता रुकनुल ईमान अंता मिस्बाहुद दुजा अंता रुकनुल हुदा अंता अलमुल मरफूल अहले दुनिया मन तमस्सका बिहा फनजा व मन तखलफ अना गरका फहवा या अली अंता तरीकुल वाज़े अंता सिरातुल मुस्तकीम अंता अमीरुल मोमिनीन अंता इमामुल मुत्तकीन अंता कायदुल गुर्रिल मुहज्जलिन या अली अंता मौला फकत अंता मौला मन आना मौलाहु अंता मौला कुल्ले मोमिना व मोमिना या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा या अली मन अहब्बका फकद अहब्बनी व मन सब्बका फकद सब्बनी या अली अंता मिन्नी व अना मिनका तीनतुका मिन तीनती व रूहुका मिन रूही व इल्मुका मिन इल्मी इन्नल्लाह तबारका व तआला खलकनी व इय्याका वस्तफानी व इय्याका तवज्जो है इन्नल्लाह तबारका व तआला खलकनी व इय्याका वस्तफानी व इय्याका या अली अंता अखी व अना अखूका अंता साहिबुत तावील व अना साहिबुत तंजील अना व अंता अबवा हाज़िहिल उम्मा या अली हर्बुका हर्बी व सिल्मुका सिल्मी व दमुका दमी व लहमुका लहमी व रूहुका रूही व नफ्सुका नफ्सी व जिस्मुका जिस्मी व हिज़्बुका हिज़्बी व हिज़्ब हिज़्बुल्लाह। ऐ अली जो तेरा गोश्त है वो मेरा गोश्त है, जो तेरा हाथों को आजाद करेंगे, जो तेरा गोश्त है वो मेरा गोश्त है, जो तेरा खून है वो मेरा खून है, जो तेरा जिस्म है वो मेरा जिस्म है, जो तेरी रूह है वो मेरी रूह है, जो तेरा नफ्स है वो मेरा नफ्स है। ऐ अली जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो, बस नबूवत को छोड़कर जो जो मैं हूं वो था। या अल्लाहु अकबर या रसूल। अल्लाह या खुद जाओ
मुझसे भेजो जो तुम जैसा हो। नबी ने बता दिया कि मुझ जैसा कौन है। फिर 9 हिजरी को नबी नहीं गए, 10 हिजरी को गए। सवाल मेरा यह है कि नबी जब उम्रे के लिए जा सकते थे, हज के लिए क्यों नहीं गए? अगर ये कोई काम करते हैं तो भी उसमें मसलहत, अगर कोई काम नहीं करते तब भी उसमें मसलहत। नबी के हज के 3 अदवार हैं, विलादत से बेसत तक, बेसत से हिजरत तक, हिजरत से रहलत तक। नबी ने मक्की जिंदगी में कितने हज किए, इसमें इख्तिलाफ है तादाद में। कितने हज किए मैं नहीं बता सकता। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं कि मदनी जिंदगी में सबको इत्तेफाक है कि एक हज किया है। क्यों? अलामा मजलसी ने कहा चूंकि 5 हिजरी में हज वाजिब हुआ। अलामा हिली और सीरत नवीसा ने कहा 6 हिजरी में वाजिब हुआ। किसी ने कहा 7 में, किसी ने कहा 8 में, किसी ने कहा 9 में, किसी ने कहा 10 में। मुझे इससे बहस नहीं कि हज कब वाजिब हुआ, जरा जरा तवज्जो चाहूंगा। मुझे इससे बहस नहीं कि हज कब वाजिब हुआ, लेकिन मैं जब हज की तारीख पढ़ता हूं, जब जनाब आदम और हवा की तौबा कबूल हुई तो जनाब आदम ने इस घर का तवाफ किया, जिब्राइल नाजिल हुए। ऐ आदम, जिस घर का तवाफ तुम आज कर रहे हो, मैंने 3000 साल पहले इस घर का तवाफ किया था। तो वो हज की जिसकी तारीख जनाब आदम से है, और मक्की जिंदगी में नबी हज कर भी रहे हैं, मदनी जिंदगी में नबी पर हज क्यों रोक दिया गया? ये मुझे हल चाहिए। क्योंकि नबी जो भी काम करते हैं इज़्न परवरदिगार से, मक्की जिंदगी में नबी ने हज किए। और हज की तारीख पढ़िए, जनाब नूह के जमाने में तूफान के बाद ये घर जमीन बोस हो गया। फिर जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने तामीर किया। आवाज़ी कुदरत आई, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों को हज के लिए बुलाओ। इब्राहिम ने कहा याला व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, कैसे बुलाऊं? कुछ नहीं है सहरा में, कैसे बुलाऊं? आवाज़ी कुदरत आई, अलैकल अज़ान व अलैयल बलाग, तुम्हारा काम है ऐलान करना, पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर उस वक्त तक जो लोग थे उनके कानों तक भी ये आवाज गई, और जो बापों की सुल्बों में थे उन तक भी गई। ये जो आज आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये उसी ऐलान इब्राहिमी का जवाब है। तो मेरे चुपचाप साथियों, ये हज क्यों वाजिब ना हुआ नबी पर? वो हज के जो जनाब आदम से चला रहा है, बात आसान नहीं है जितनी आसानी से आप ले रहे हैं। मैं विलायत और गदीर समझा रहा हूं, हदीस सिलसिला तो ज़हब समझा रहा हूं। क्यों नबी ने एक हज किया? पास कहते हैं कि जी वाजिब तो था, लेकिन इख्तियार नबी के पास था। जैसे आया विलायत का, पास कहते वाजिब ही नहीं था 10 से पहले। खूब वाजिब नहीं था तो क्यों वाजिब नहीं था? मक्का में नबी हज कर रहे हैं, जनाब इब्राहिम हज कर रहे हैं, नबी उम्रा कर सकते, हज के लिए क्यों नहीं गए? इस क्यों पर मैं बहुत जोर दे रहा हूं। शायद वजह यह हो कि कोई मशकूक ना कर दे इस ऐलान विलायत को कि पता नहीं किस हज का वाकया था। अल्लाह ने कहा मैं अपने हबीब से एक ही हज कराऊंगा, और ये गदीर और विलायत के साथ इस तरह मखसूस हो जाएगा कि जब इस हज का तस्करा आएगा, गदीर का जिक्र साथ आएगा। जो फरमाया आपने, वरना नबी सब कुछ पहुंचा चुके,
हज को क्यों आखिर तक रोके रखा? क्योंकि शौकत इस्लाम जहां जाहिर होती है वो हज है। नमाज तुम घर में भी पढ़ सकते हो, हज घर में नहीं कर सकते हो, निकलना पड़ेगा। अल्लाह ने एक हज वाजिब किया है तुम्हारे ऊपर, और वहां नबी से एक हज कराया, ताकि तुम जब हज के लिए जाओ, मैंने अपने नबी से एक ही हज कराया है। जब तुम हज के लिए जाओ तो तुम्हें मेरे नबी का वो हज याद आए, और जब हज याद आएगा नबी का कदम कदम पर रोकना याद आएगा। और जब मैदान गदीर में जाओगे तो नबी का वो आखिरी खुतबा याद आएगा, वो पालानों का मिंबर याद आएगा। और जब पालानों का मिंबर याद आएगा तो किसी का हाथों पर उठाना याद तुम्हें आएगा। यहां तक बात पहुंची। इतना जरूरी ऐलान, इतना जरूरी ऐलान कि अल्लाह अपने हबीब से सिर्फ एक हज करवा रहा है। दूसरा सवाल, इतना अहम पैगाम है, फिर अल्लाह के नबी ने मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला में ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया कि जिसमें कोई डाउट ना हो? क्यों मुश्तरकी लफ्जी का इस्तेमाल किया? ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि जिसमें उम्मत आज तक और क़यामत तक उलझती रहेगी? नबी को पता नहीं था कि ये सब कुछ होगा था, फिर क्यों? मौला की जगह कोई और लफ्ज आ जाता कि जिसमें इख्तिलाफ ही ना होता। पता नहीं मैं कहां पढ़ रहा हूं, पढ़ भी खुद रहा हूं, समझ भी खुद रहा हूं। क्यों मुश्तरकी लफ्जी का इस्तेमाल हुआ है? इसलिए ताकि तुम पहचाने जाओ। क्या मतलब? आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर कदीर के आयाम के करीब के मौला के मानी को साबित करने के लिए। आज जो मैं आपको बताऊंगा तो आ देंगे मुझे। इश्तिराक के लफ्जी किसे कहते हैं? जहां लफ्ज एक हो उसके माना बहुत ज्यादा हो, ये इश्तिराक की लफ्जी है। मसलन लफ्ज आइन, अभी मैं खुतबा गदीर आपको पूरा सुनाता हूं, जरा ये मुकदमा खत्म हो जाए। लफ्ज आइन, आइन या नून, इसके 70 मानी हैं अरबी में। गुठने को भी कहते हैं, आंख को भी कहते हैं, ऐनक को भी कहते हैं, चश्मे को भी कहते हैं, बुढ़िया को भी कहते हैं। ये मुश्तरक लफ्जी हैं। जहां मुश्तरक के लफ्जी हो वहां इबहाम होता है। नबी ने मुश्तरक के लफ्जी का इस्तेमाल किया। उम्मत में इबहाम नबी क्यों पैदा करके जा रहे हैं? बात समझ में आ रही है? इस इबहाम से बचने के लिए हमारे पास खुतबा गदीर में 2 निशानियां हैं। जहां इंसान को इबहाम हो उस इबहाम का हल, तवज्जो कीजिएगा, पढ़ा लिखा मजमा है। लफ्ज असद, क्या? मेरे साथ बोलेंगे जो हमसे में थे वो तो मेरे साथ बोले। असद अलिफ सीन दाल, ये शेर को भी कहते हैं और शुजा मर्द को भी कहते हैं। अब मैंने आकर आपसे कहा मजमे के बीच में कि मैंने बहे रोड पर असद देखा। मैं मौला समझा रहा हूं।
अब आप परेशान हो गए, इबहाम हो गया कि किबला की मुराद असद से शेर है या शुजा मर्द है। अब इस इबहाम को मैं कैसे दूर करूं? इसी तरह मन कुन तो मौला में इबहाम है कि मौला से मुराद दोस्त हैं या साहिब इख्तियार। मैं अगर बगैर करीने और अलामत के असद कहूं तो इबहाम। इस इबहाम से बचने के लिए दो चीजें हैं जिससे करीना कहा जाता है, अलामत। करीना हालिया और करीना मकालिया, ये दो चीजें आकर हमें इस इबहाम से दूर कर देती हैं। एक है करीना हालिया, एक है करीना मकालिया। करीना कहते हैं अलामत को। पूरा मजमा मेरे साथ है ना? करीना मकालिया, मकाल कौल से हैं, गुफ्तगू में कोई करीना हो, गुफ्तगू में कोई अलामत हो, वो अलामत आकर उस इबहाम को दूर कर देती है। करीना हालिया, माहौल में कोई अलामत हो, वो अलामत आकर इस इबहाम को दूर कर देते। दोनों की मिसालें देता हूं। मैंने 30 मिनट जंगल के हैवानात के बारे में गुफ्तगू की और इस 30 मिनट के बाद मैंने कहा अब मैंने असद देखा। जो पहुंच गए वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वो पहुंचने की कोशिश करें। अब मैंने असद जब कहा तो यहां इबहाम नहीं, मेरी वो 30 मिनट की गुफ्तगू अलामत है कि किबला की मुराद असद से शेर है, शुजा मर्द नहीं। ठीक है जी। ये है करीना मकालिया। मौला के मानी को समझने के लिए फकत मन कौन तो मौला को ना देखो, मन कौन तो मौला से 4 घंटे पहले की गुफ्तगू को भी तो पढ़ो। वो गुफ्तगू बता रही है कि मौला का माना दोस्त है या साहिब इख्तियार। ये है करीना मकालिया, एक है करीना हालिया। अली भाई आ गए कि जी बहर सारी जमीन भीग चुकी है। मैं परेशान हुआ कि ये किस पानी से जमीन भीग गई है। ये इबहाम है। लेकिन अगर बारिश बरस रही हो फिर किबला साहब कहें कि जमीन भीग चुकी है तो अब इबहाम दूर है। ये बारिश अलामत है कि इस पानी से मुराद बारिश वाला पानी है। इससे कहते हैं करीना हालिया। अल्लाह ने 10 सालों में अपने नबी से कोई हज नहीं कराया। ये माहौल बता रहा है कि मौला का माना दोस्त नहीं साहिब इख्तियार। तवज्जो फरमाई। अब मैं वो खुतबा पढ़ता हूं, उसमें से करायन आपको देता हूं कि कहां कहां से मौला का माना समझ में आएगा। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अौहा इलैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़ी अलीय्यिन यानी फ़िल खिलाफ़त लिअली इब्न अबी तालिब व इलम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास मआशिरन नास मा क़स्सरतु फ़ी तबलीग़ मा अनज़लहु तबारका व तआला इलैया व अना उबय्यिनु लकुम सबब हाज़िहिल आया इन्न जिब्राईल हब्बता इलैया मिरारन सलासा व यअमुरूनी अन सलाम रब्बी व हुवा सलाम अन अकूमा फी हाज़ल मशहद फ़उलमा कुल्ला अबयज़ा व अस्वदा अन्ना अली इब्न अबी तालिब अखी व वसीय्यी व वज़ीरी व खलीफती वल इमामु अला उम्मति मिन बादी अल्लज़ी महल्लुहु मिन्नी महल्लु हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी सअलतु जिब्राईल अन यस्ताफ़ी लिय सलाम अन तबलीग़ ज़ालिक
अलैका इलैकुम अय्युहन्नास लिइल्मि बिकिल्लतिल मुत्तकीना व कसरतिल मुनाफिकीना व इदगालिल लाइमीना व हियलिल मुस्तअज़ीना बिल इस्लाम अल्लज़ीना वस्सफ़हुमुल्लाहु फ़ी किताबि बिअन्नहुम यक़ूलूना बिअलसिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम व यहसबूना हय्यन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। माआशिर नास फ़अलमू माआशिरना ज़ालिका फ़ीहि फ़अलमू फ़फ़हमूहु अन्नल्लाह तबारक व तआला क़द नसबहु लकुम इमामन व वलिय्यन फ़रज़ा अलैहिम फ़रज़ा ताअतहुम अलल मुहाजिरीन वल अंसार व अलल हाज़िर वल बादि वल हुर्र वल ममलूक वल सगीर वल कबीर वल अबयज़ व अलल अबयज़ व अलल अस्वद जाज़िन क़ौलुहु माज़िन हुक्मुहु नाफ़िज़ुन अम्रुहु मरहूम मन ताअतहु मलऊनुन मन खालफहु अय्युहन्नास इन्नहु आखिरु मकामिन अक़ूमुहु फ़ी हाज़ल मशहद फ़स्मऊ व अतीऊ ले अम्रि रब्बिकुम फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल हुवा मौलाकुम व इलाहुकुम सुम्मा मिन दुनिही नबिय्युहु व रसूलुहु अल मुखातिबु लकुम सुम्मा मिन बादी अलियुन इमामुकुम व वलियुकुम सुम्मल इमामतु फ़ी ज़ुर्रिय्यति मिन वुल्दिही इला यौमि तलक़ौनल्लाह व रसूला ला हलाला इल्ला मा अहल्लहु व रसूलुहु व ला हराम इल्ला मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु व हुम बशरल अव्वलूना मिनन नबिय्यीन वल मुरसलीन व अना खातमुल अंबिया वल मुरसलीन व हुज्जतुल्लाहि अला जमीइल मखलूकीन मिन अहले समावाति वल अर्दीन व मन शक्का फी ज़ालिका फ़क़द कफ़रा कुफ़्रल जाहिलिय्या व मन शक्का फी शय्इन मिन क़ौली हाज़ा फ़क़द शक्का फी कुल्लि मा उन्ज़िला इलैया व मन शक्का फी वाहिदिन मिनल अइम्मा फ़क़द शक्का फ़िल कुल्लि मिनहुम व शाक़ू फ़ीना फ़िन्नार अला इन्नहुम उमनाउल्लाहि फ़ी ख़ल्क़िहि व हुकामुहु फ़ी अर्दिहि अला वक़द अद्दैतु अला वक़द नसहतु अला वक़द जहदतु अला वक़द बलगतु अला इन्नहु ला अमीरल मोमिनीन इल्ला अखी हाज़ा बिअम्रिका या रब्बि अक़ूलु अल्लाहुम्मा वाल मन वालाहु वनसुर मन नसरा वख़ज़ुल मन ख़ज़ला वनकर वल अन मन अनकरा वग़ज़ब अला मन जहदा हक़हु अला इन्नहुम अमीरुल मोमिनीन माआशिर नास इन्नहु मुजादिलुल्लाह इन्नहु अमीरुल मोमिनीन व मुजाहिदुल्लाह फी सबीलिल्लाह इन्नहु तक़ियुन नक़िय्युन ताहिरुल अलम माआशिर नास ज़ुर्रिय्यतु कुल्लि नबिय्यिन मिन सुल्बिही व ज़ुर्रिय्यती मिन सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। ये खुतबा देते देते नबी ने अली को बुलंद किया, फरमाया लोगों याद रखो दावा हमारा, शहादत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, रिसालत हमारी, विलायत अली की, दीन हम होंगे, कमाल अली जलाल हम होंगे, जमाल अली हुज्जत हम होंगे, बुरहान अली दीन मुबीन हम होंगे, इमाम मुबीन अली मालिक कौसर हम होंगे, साकिए कौसर अली अलस्तो औला हम होंगे, मन कौन तो मौला अली मका मका हम होंगे, जमा जमा अली जहां जहां हम होंगे वहां वहां। मिलके 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 तवज्जो फरमाई साहिबाना। या ला
अब आइए इस खुतबे में, माशिरनास इन्नहु आखिरु मकामिन, ए लोगों ये आखिरी मौका है कि मुझे खिताब करते हुए देख रहे हो, सुनो समझो और सरे तस्लीम खम हो जाओ। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल हुवा मौलाकुम व इलाहुकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला भी है और इलाह भी है। यानी गोया नबी ने मौला के माने बयान करने शुरू किए। वो तुम्हारा मौला भी है, वो तुम्हारा माबूद भी है। सुम्मा मिन दूनिही, उसके बाद तुम्हारा मौला उसका नबी है और उसका रसूल है। यानी जिन माना में अल्लाह मौला है, उन्हीं माना में मैं मौला हूं। सुम्मा मिन बादी अलीयुन इमामुकुम व वलियुकुम, अली तुम्हारा इमाम भी है, अली तुम्हारा मौला भी है। अल्लाह के लिए जब लफ्ज मौला का इस्तेमाल हुआ तो लफ्ज इलाह के साथ, अली के लिए जब मौला का इस्तेमाल हुआ तो लफ्ज इमाम के साथ, अल्लाह के लिए मौला का वो माना करो जो इलाह के साथ साजगार हो, अली के लिए मौला का वो माना करो जो इमाम के साथ साजगार हो। अब इमाम के माना क्या है? जो इमाम के माना है वही मौला के माना है। अल्लामा हिल्ली कहते हैं इमाम किसे कहते हैं? अल इमामतो रियासतुन आमतुन फी उमूर दीन व दुनिया नियाबतन अने रसूल। इमाम वो होता है जो अल्लाह के रसूल का नायब होता है। दीन और दुनिया की जितने उमूर हैं वो सब उस इमाम के हाथ में होते हैं। दीन की उमूर भी और दुनिया की उमूर भी। केवला दुनिया की हद है, दीन की हद नहीं है। लेकिन ना बीच में मेरे खमसे के बाद गैप आ गया, फिर आप छुप के आदी बन गए हैं। दुनिया की हद है, दीन की हद नहीं है। भाई कब्र से इधर दुनिया है, लेकिन दीन कब्र के इधर भी है और कब्र के उधर भी है। अल्लामा हिल्ली कहते हैं इमाम वो होता है जो दीन का भी रहबर, दुनिया का भी रहबर। दीन की हद नहीं, दुनिया की हद है। कब्र से दुनिया इधर है, लेकिन दीन इधर भी है और उधर भी है। हम अपना इमाम उससे मानते हैं कि जिसकी कब्र से इधर भी चलती हो और कब्र के उधर भी चलती हो। नहीं, जो मुतवज्जे नहीं हुए, दुनिया की हद सिर्फ फर्श तक है, दीन फर्श पर भी है, दीन अर्श पर भी है। इमाम उससे होना चाहिए जिसकी फर्श पर भी चले, जिसकी अर्श पर भी चले। मैंने किताबों को उठाया कि कौन है जिसकी फर्श पर भी चले, जिसकी अर्श पर भी चले। मुझे एक हस्ती के अलावा कोई नजर नहीं आया जो कूफा के मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ये दावा करे सलूनी सलूनी कबल अन तफ्कीदूनी। लोगों मुझसे पूछो, मैं जमीन से ज्यादा आसमानों को जानता हूं। बस इमाम इसे कहते हैं। यार कि जो इज़्न परवरदिगार से तमाम इख्तियारात रखता हो, अब मौला वो ही होगा जो साहिब इख्तियार होगा। ये सारे कराइन बता रहे हैं कि मौला का माना दोस्त नहीं साहिब इख्तियार है। इसलिए अरबी फारसी शायर ने क्या कहा? अबस दरमाने मन कुन तो मौला मी रवि हरसू। अबस दरमाने मन कुन तो मौला मी रवि हरसू। अली मौला बे उन माना के पैयम्बर बुवद मौला। फजूल में मौला के मानी में कभी इधर भटकते हो, कभी उधर भटकते हो। अली उन्हीं माना में मौला है जिन माना में नबी मौला। इतनी अहम है
अब हदीस सिलसिलतुल ज़हब में आई है कि दो कले हैं मेरे, विलायत और तौहीद। आया ये दो जुदा कले हैं, तवज्जो कीजिएगा। लो मैं एक सवाल करता हूं, किसी के पास जवाब है तो मैं इस वक्त 1000 रुपए इनाम दूंगा जिसने जवाब दिया। करूं सवाल? सवाल ये है, माशाअल्लाह उलमा पर हाशी अच्छी तरह लगाते हैं, तो उलमा के सवालात के जवाबात भी दें जरा। सवाल ये है कि एक हदीस आप सुनते रहते हैं हम सब बचपन से, कि अगर अली नहीं तो कुछ भी नहीं। सुनते हैं अल्फाज़ दिगर, विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं। सुनते हैं ना कि किसी ने कोई ओहद जितना सोना अल्लाह की राह में दिया, नमाज इतनी पढ़ी, रोज इतने रखे, अगर हमारी विलायत नहीं तो जन्नत तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। आप कल यूनिवर्सिटी जाएं, दफ्तर जाएं, ऑफिस जाएं, कोई भाई आपसे पूछे कि इस हदीस का क्या मतलब है, आप में से कोई भी जवाब दे, मैं 1000 रुपए दूंगा कि इस हदीस का क्या मतलब है। जी कोई दे सकता है जवाब? नहीं, इमाम सादिक ने कहा तो पीछे लॉजिक और मंतिक किया। ना ना ना, शिया जो मजहब है वो दलील के जी। क्यों ऐसा है? विलायत नहीं तो मैं आप साथ हूं, यहां तक विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं, क्या मतलब? तशय्यो तारीख में मजलूम जरूर है, दलील के सामने कभी झुकते हुए नजर नहीं आते। दलील होने चाहिए। इतना सारा जो मैंने मुकदमा मैं पेट्रोल पे पढ़ता रहा, आप सीएनजी पे सुनते रहे, ये इसी हदीस के लिए मैंने आपके सामने गुजारिश किया कि इस हदीस से मुराद क्या है। ये नहीं, दीन की बुनियाद है विलायत। उसूल काफी की हदीस है, मा बअसल्लाहु नबिय्या कत्तु इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने उस वक्त तक किसी नबी को नबूवत नहीं दी जब तक उसने अली के विलायत का इकरार नहीं किया। यानी आदम सफीउल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे, नूह नजीउल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे, मूसा कलीमुल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे, ईसा रूहुल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीन के कामिल होने की सनद नहीं मिलती अगर अली की विलायत का ऐलान ना करे। विलायत अली इब्न अबी तालिब मकतूबतुन फी जमीय सहुफिल अंबिया। हर नबी के सहीफे में अली की विलायत का जिक्र है। क्यों विलायत अहम है? अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। हमेशा मजलिस को फकत रीडिंग की तरह, क्लास की तरह ना सुने। घर में भी किसी किताब का मुताला करते हैं तो तज्जिया और तहलील के अंदाज में करें कि ये बात ऐसी है तो ऐसी क्यों नहीं। मैं खुद ही जवाब दे देता हूं। ये देखें जी, ये क्या है जी? ये पानी है ना, तो पानी किस चीज से बनता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर मैं हाइड्रोजन को हटाऊं, फकत ऑक्सीजन को हम पानी कहेंगे? या ऑक्सीजन को हटाऊं, हाइड्रोजन को पानी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। पानी पानी कब बनता है? जब H2O मिल जाए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन।
एक जमाने में केमिस्ट्री पढ़ी थी, अब तो भूल ही गए। H2O का मजमुआ है पानी। पानी को हम पानी तब कहेंगे जब H2O मिलेंगे। एक इंसान को मैं मुवहिद कब कहूं कि ये मुवहिद है, तौहीद परस्त। कितनी चीजें उसमें होनी चाहिए। गदीर चावल नहीं है जो ले गया छोड़ गया, नहीं। नतीजा दूंगा, बिस्तर तक मुझे दुआ देंगे आप। ये सारा मुकदमा इसी बात के लिए था ताकि इमाम रजा की हदीस सिलसिलतुल सहीह आपको समझ में आ जाए। तीन चीजें कम से कम एक इंसान में हो, उससे मैं कहूंगा तुम मुवहिद हो। जिस तरह दो चीजें मिलकर पानी, इस तरह तीन चीजें मिलकर इंसान मुवहिद। पूरा मजमा मेरे साथ है। तीन चीजें तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों। जितनी विलायत पाकिस्तान के मेंबरों पे सस्ती हो गई, इतनी सस्ती नहीं है। ये विलायत है जो मैं समझा रहा हूं। तीन चीजें, तौहीद दर खालिकियत। अली भाई पूरे हौसले के साथ, तौहीद दर खालिकियत, तौहीद दर रबूबियत तकवीनी, तौहीद दर रबूबियत तशरीई। ये तीन चीजें मिलेंगी एक इंसान में, उससे हम मुवहिद कहेंगे। इन तीनों में से कोई एक भी कम हो, तौहीद गई। आपको याद होगा मैंने आखिरी मजलिस में क्या कहा था कि इमामत नमाज की तरह है, रोजे की तरह जो थे। याद है ना ये जुमला? ये तौहीद भी उसी तरह है। ये तीन चीजें मिलेंगी। अब ये किससे कहते जल्दी जल्दी? तौहीद और खालिकियत। ये अकीदा और ईमान रखना कि खालिक फकत खुदा है। ये नहीं कि जमीन को किसी और ने खल्क किया, आसमान को किसी और ने नहीं। तौहीद दर खालिकियत, खल्कियत में अल्लाह को वाहिद मानना कि तमाम चीजों को अल्लाह खल्क कर रहा। हाँ, जिसको चाहे उसके जरिए से वो कुछ चीजें खल्क करे, जिसको चाहे उसे वो खालिक बनाए, लेकिन अरज में नहीं, तूल में। हजरत ईसा अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहय्यत तैर फअनफुखु फीहि फयकुनु तैरा बिइज़्निल्लाह। मैं मिट्टी से परिंदे खल करता हूं, रूह पोंखता हूं, जिंदा परिंदे बन जाते हैं। ये है तौहीद दर खालिकियत। ईसा को अल्लाह ने खालिक बनाया है, लेकिन तूल में ये खालिक है, अरज में नहीं। यहां तक मेरे साथ हैं? दूसरी चीज, तौहीद रबूबियत तकवीनी। तकवीन कहते हैं कायनात को, कि जब इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया, अब कायनात को वो ही चलाएगा। ऐसा नहीं कि मशरिक कोई और चला रहा है, मगरिब कोई और, ऐसा नहीं है। हाँ, वो जिसके जरिए चाहे ये कायनात चलाए। आयत है, पल मुदब्बिरात अमरा। फरिश्ते हैं जो अल्लाह की उमूर को तदबीर करते हैं। कोई फरिश्ता बारिश बरसा रहा है, कोई घास उगा रहा है, वगैरह वगैरह। इतनी चीजें होंगी हैं। तीसरी चीज जिसमें उम्मत में गड़बड़ है, तौहीद रबूबियत तशरीई। तशरीई ऐन है जिसके आखिर में, तशरीई कहते हैं कानून को। कायनात अल्लाह ने बनाई, चला भी वो रहा है, कानून भी वो बनाएगा। ऐसा नहीं कि कानून सकीफा में बनकर आए। जो बेदार बैठे हैं, जिन्हें नींद नहीं आई, वो मेरे साथ साथ बोलेंगे, कानून भी वो बनाएगा। जो इन तीन तौहीदों को माने और इन पर अमल करे, वो मुवहिद है। शैतान इन तीन तौहीदों में
दो का कायल था, एक का मुनकिर था। तौहीद और खालिकियत का कायल था, अल्लाह को खालिक मानता था, क्योंकि कह रहा है कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से खल किया और उसे, बस खालिक उसे मान रहा है। तौहीद रबूबियत तकवीनी का भी कायल है, जानता है कि कायनात खुदा चला रहा है। तवज्जो कीजिएगा, जो कह रहे या रब्बे फनज़िरनी इला यौमि युबअसून, मुझे कियामत तक जिंदा रखना। मसला किधर है? तौहीद रबूबियत तशरीह में अल्लाह ने कानून बनाया, शैतान ने कानून का इनकार किया। कानून क्या है? आदम को बनाया, झुक जाओ, सारे फरिश्ते झुक गए इल्ला इब्लीस, अबा वस्तकबरा। तो आवाज आई वकाना मिनल काफिरीन वकाना मिनल मुशरिकीन। शैतान तूने अल्लाह का नुकसान नहीं किया, अपना नुकसान किया। तौहीद के दो शिकों को माना, एक का इनकार किया, तो तौहीद तुम्हारी नाकिस हो गई, तुम मुशरिक बन गए और काफिर। नमाजें पढ़ो, पढ़ते रहो, रोजा रखो, रखते रहो, कानून का इनकार किया, अल्लाह ने शैतान को बाहर निकाल दिया। ओ मेरा चुपचाप मजमा, अब आइए, एक बंदे ने अल्लाह को खालिक भी माना, अल्लाह को माबूद भी माना, हज पर भी गया, उम्रा भी किया, जिहाद भी किया, ज़कात भी दी, खुम्स भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने एक कानून बनाया है। कानून क्या है? मा अताकुमुर रसूल, जो मेरा रसूल दे चुपचाप ले लो। कहा कब दे? कहा जब दे। कैसे दे? कहा जैसे दे। कहां दे? कहा जहां दे। चुपचाप ले लो। गदीर के मैदान में अल्लाह का कानून है, ये मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला, यानी इमामत और विलायत ये कानून इलाही है जो मुस्तफा दे रहा है। जो ले रहा है वो खुदा पर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी तौहीद बचा रहा है। जो मुनकिर है, जो मुंह मोड़ रहा है, वो अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह का नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी तौहीद बर्बाद कर रहा है। इसलिए अगर विलायत नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि इस कानून का इनकार हो रहा है। इसलिए आठवीं इमाम ने फरमाया कि विलायत भी अल्लाह का कला, तौहीद भी, ये दो कले नहीं है, एक ही कला है। हाँ, तौहीद के कले में दाखिल होने की शर्त है विलायत, यानी जब तक विलायत के कले में नहीं आओगे तौहीद मुकम्मल नहीं होगी। बात पहुंची है? आप ये बात यहां तक पहुंची है? कोई नहीं पहुंची? इसलिए विलायत इतनी अहम है कि कानून इलाही है, और जितनी शय कीमती। ब्रैकेट में एक सवाल हुआ है, उसका जवाब जल्दी जल्दी दूं, इस मौजू से हटकर है, पिछली दफा भी पूछा गया, मैं नहीं दे सका, भी दे रहा हूं। भाई साहब ने पूछा हिर्ज इमाम जवाद क्या है, यही सवाल था। हिर्ज इमाम जवाद, हिर्ज कहते हैं पनागाह को, ढाल को, हिफाजत को, महफूज रखने को। ये दुआ इमाम से मंसूब है, इमाम जवाद से। एक है हिर्ज़े जवाद कबीर, एक है सगीर, दोनों के मतन मौजूद है।
मैं खुद इसे अपने पास रखता हूं, बहुत मुजर्रब है। इस हिर्स के फवायद हैं कुछ। आपके रिस्क में इजाफे का सबब, आप पर जादू का कोई असर नहीं होगा। दुनियावी और समावी मुसीबतों से निजात का जरिया, घर में तन्हा बैठे हो जिन्नात से बचने का जरिया, सफर में जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ये सफर में हिफाजत का जरिया है। मुहाफिज खुदा ही होता है, लेकिन ये चीजें वसीला और वास्ता है। हिर्ज इमाम जवाद, लिहाजा जिन जिन को ये मुहैया हो सके जरूर इसे खरीद करके अपने बाजू पर बांध दे, अपनी जेब में रखे। हिर्ज इमाम जवाद। ये विलायत इतनी अहम चीज है। मेरे मरसी वाले भाई फरमा रहे थे 28 सफर को रसूल खुदा इस दुनिया से गए। 2 रबीउल अव्वल को मुसलमान लकड़ियां लेकर बतूल के दरवाजे पर आ गए। बात बागे फदा की नहीं, 40 बागों की औकात क्या है। ये कायनात इनके सदके में खल्क हुई है। विलायत कितनी कीमती शय है। जितनी शय कीमती होती है उस पर उतनी ही कीमती शय कुर्बान होती है। विलायत कितनी कीमती शय है जिस पर जहरा अपनी पसलियां कुर्बान कर रही हैं। सादात जो बैठे हैं आवाजों को आजाद करेंगे। आजादारों, सैयदा का पुरसा है। आजादारों, मौला हुसैन का पुरसा देते हैं सैयदा को। करबला के शुहदा का पुरसा हम देते हैं सैयदा को। आज सैयदा का पुरसा हमने इमाम जमाना को देना है। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। मैंने 2 सत्रें पढ़नी है। बिहारुल अनवार जिंदगानी इमाम हसन में यह रिवायत मौजूद है। पंचतन की महफिल सजी हुई है। सरवर कायनात ने मौला अली के चेहरे की तरफ देखा, जहरा को देखा, हसन और हुसैन को देखा। रसूल खुदा ने बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। मौला अली ने सकूत को तोड़ा। या रसूल अल्लाह, कौन सी मुसीबत ने आपको रुलाया? फरमाया अली, मुझे 4 दर्द रुला रहे हैं। या रसूल अल्लाह, वो दर्द कौन से है? फरमाया पहला दर्द मैंने ज़रबतेन अला करने का। या अली, अली तेरे सर पर लगने वाली ज़रबत मुझे लोरा रही है। मिन सम्मिल हसन, हसन मसमूम के जिगर के टुकड़े कट कट कर बाहर आना, वो मुझे रुला रहे हैं। मिन कत्ल हुसैन, हुसैन का खंजर जफात अले ज़िबा होना मुझे रुला रहा है। ये कहते कहते रसूल खुदा खामोश हो गए। सकूत को तोड़ते हुए अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है 4 दर्द, बयान 3 किए हैं, चौथा दर्द कौन सा है? फरमाया ए अली, बर्दाश्त कर सकोगे? कहा या रसूल अल्लाह, इलाही इम्तिहान देने के लिए तैयार हो। फरमाया जो सैयद बैठे हो, मिल्लत में फातिमता अला खद्देहा, बतूल के रुखसारों पर लगने वाला तमाचा मुझे रुला रहा है। मरहूम कंपानी ने एक नोहा लिखा। एक नोहा लिखते हैं, किसी भी मजलूम की मजलूमियत का एक गवाह होता है, 2 गवाह होते हैं, लेकिन जहरा वो मजलूमा है
कि जिनकी मजलूमियत के 3 गवाह हैं, अलबाबो वल जदारो वद्दिमाओ शहूदो सिद्क के माँ भी खिफाहो। एक दरवाजा, एक दीवार, एक दरो दीवार के बीच बहने वाला खून है। आजादारों, लकड़ी का दरवाजा था, मुसलमानों ने लकड़ियां जमा की, एक जालिम ने आग लगाई, दूसरे जालिम ने टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा सादात की दादी पर आ गिरा। ये सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, इसमें लोहे के मेखे भी थी। ये मेखे जब बतूल के पहलू में पेवस्त हुई, रोकर की थी या फिजा तो गोलेने अला कद कुतला माफी आशाई, फिजा मुझे सहारा दो, मेरा मुंह से न मारा गया। अजरों को मलला थकना ने नियाज़े हुसैन, सैयदा का पुरसा है आजादारों, मेरे गले में सकत नहीं, लेकिन मुझे आपके हौसले बढ़ा रहे हैं। अजरों को मलला आजादारों, मरहूम कोम्पानी एक नोहा लिखते हैं, बतूल पे दरवाजा गिरा, शेर लिखा, तमाचा लगा, शेर लिखा, मोहसिन शहीद हुआ, शेर लिखा, तलवार के दस्ते पहलू पर मारे गए, शेर लिखा। लेकिन एक मकाम आया जहां मरहूम शेर ना लिख सका, फरमाते लस्तो अदरी खबर अल मिसमारी सल सदरा खिजानत अल असरारी। मुसलमानों ने जो आग लगाई थी, उस लगी हुई आग से वो मेखे सुर्ख हो गई। मुझसे ना पूछना उन मेखों का दर्द कितना है, बतूल की सीने से पूछ। अजरों को मलला, बतूल के सीने से पूछना। आजादारों, मोहसिन शहीद हुआ, पसलियां टूट गई, अपना तर जहरा भूल गई। पूछा फिजा मेरा वारिस कहाँ है? कहा बेबी, मुसलमान गले में रस्सियां डालकर दरबार की तरफ ले गए। आजादारों, बेबी बाहर आई, कहा मुसलमानों छोड़ दो वरना मैं सर के बाल खोल लूंगी। ये कहना था या मस्जिद नबवी के दीवारों ने हिलना शुरू किया। मैं कहूंगा बेबी, अभी आपने बाल नहीं खोले, सर पर चादर बाकी है और मदीना के दीवारों में जलजला आया है। कितनी बेइज्जती, शाम और कूफा की दीवारें अली की बेटियां हैं, सरों पर चादरें नहीं। यजीद नशे के हालत में आकर कहता है, कहाँ है अली की बड़ी बेटी? अजरों को मलला, अजरों को मलला। बस आखिरी जुमला, रोज रोने वाली 18 साल का सीन है आजादारों। 18 रोजाना दुआ करती थी, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, या ला जहरा जिंदा नहीं रहना चाहती, जहरा को अपने पास बुला लो। जो छोटी औलाद वाले बैठे हो, आपके लिए फिक्रा पढ़ रहा हूं। आया वो दिन जब सैयदा इस दुनिया से रुखसत हो गई, अली ने गुस्ल भी दिया, अली ने कफन पहनाया, ताबूत तैयार हुआ, कहा बच्चों आओ अपने माँ से आखिरी अलविदा करो। आदादारो, ज़ैनब आगे बढ़ी, कहीं से हसन आगे बढ़े, लेकिन हुसैन आगे नहीं बढ़े। कहा हुसैन तुम क्यों नहीं आते? कहा बाबा मैंने सुना था जब मरियम इस दुनिया से गई ईसा नहीं थे, जब ईसा वापस आए मरियम के बंदे कफन खुलते हैं, ईसा को अपने सीने के तरफ बुलाती है, मैं हूं फख्र ईसा, मेरी माँ है फख्र मरिया, जब तक मुझे माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। रिवायत कहती है एक तरफ हसन दौड़े, एक तरफ हुसैन दौड़े। जहरा से ये मंजर बर्दाश्त न हुई, कद हन्नत व अन्नत व मदत यदहा,
बंदे कफन खुले, जहरा के हाथ बाहर आए, फज़मत हुमाइला सदरे आमलिया, आ मेरा करबला का गरीब वाहिदा बेहात फिन युनादी मिनस्समा, अली बच्चों को हटा लो, मलाइका में कोहराम बरपा हो, मलाइका में कोहराम बरपा हो गया। अज़ादारों अली आगे बढ़े, अली आगे बढ़े, शफीक बाब है, अपने माँ की सीने से हुसैन को जुदा किया। मैं कहूंगा मौला हुसैन आपकी किस्मत अच्छी है, मदीना का शहर है, माँ का सीना है, आप जमा के सीने पर आते हैं, अली आगे बढ़ते हैं, शफकत से जुदा करते हैं। कल करबला का मैदान होगा, आपका सीना होगा। 4 साला सकीना 11 मुहर्रम को जब सकीना आएगी, हाय कोई शफीक आगे आए, लेकिन शमर आगे बढ़ा, कभी तमाचे मारता है, कभी ताजियाने बरस। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिम।